हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान तस्मात् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो सिद्धांत बतलाया था, तो उस सिद्धांत के अनुसार अब भगवान निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसलिए, है ना। तो पिछले श्लोक में सिद्धांत बतलाया था कि जो इंद्रियां हैं तो वो जिन विषयों में विचरती हैं, तो जो मन है अगर उस इंद्रिय के साथ आ जाता है तो फिर ये जो इंद्रिय है तो बुद्धि का भी हरण कर लेती है। तो ये सिद्धांत है, हमेशा के लिए सिद्धांत है। तो भगवान इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से जो है निग्रह कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, तो जो इंद्रियां उसकी हैं वो नियंत्रित रहती हैं, इंद्रिय के विषयों में नियंत्रित रहती हैं। नियंत्रण का मतलब ये होता है कि उसका पूरा नियंत्रण है कि जिस समय उसको जो है बंद करना है तो बंद कर देगा, है ना। उसमें फिर वो नहीं रहता है कि वो नहीं रहता है कि सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, नहीं, वो सचेत रहते हैं। जैसे कि अर्जुन थे तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग की बहुत भोग, स्वर्ग में तो बहुत भोग होते हैं, लेकिन उनका जो है लक्ष्य स्थिर था पहले से ही कि उनको स्वर्ग में जा कर के जो अस्त्र हैं वो प्राप्त करने हैं। और उनके जो 4 भाई हैं और द्रौपदी हैं उनकी पत्नी, तो वन में निवास करते हैं, तो उनका तो वनवास चल रहा है। तो स्वर्ग में जो है ये भोग नहीं भोग सकते क्योंकि वनवास चल रहा है। तो अर्जुन की जो है चेतना इस प्रकार से जो है मतलब बनी हुई थी कि स्वर्ग के भोगों में भी उन्होंने जो है अपना मन नहीं लगाया। वे जो है केवल इसी में ही लगे रहे कि उनको दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त हो जाएं। तो 5 दिन जो है स्वर्ग में रहे अर्जुन, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत गान होता था, नृत्य होता था, संगीत होता था, और इंद्र हैं और बहुत से देवता लोग हैं, तो वो सब उसमें मतलब डूबे रहते हैं, उस भोगों में डूबे रहते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं डूबे रहे, उनकी चेतना जो है मतलब बहुत सचेत थी कि मुझे जो है यहाँ के किसी भोग से मतलब नहीं है। क्यों आए हैं? उस कार्य को पूरा करना है और फिर वापस जाना है ना। तो ये चेतना थी, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी जो है चेतना हमेशा उसमें रहे, सजग रहे कि इनमें मुझे फंसना नहीं है, इनमें मुझे भूलना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है तो इंद्रिय भोग में फिर वो जो है भूल जाता है, अपने को भूल जाता है और लक्ष्य भूल जाता है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं कि निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां जो है उनके विषयों से हमेशा वो जो है इंद्रियों को नियंत्रित करता है कि उससे जो है मतलब कितना देखना है या कितना सुनना है और फिर छोड़ देना है। उसका जो है ये हमेशा वो जो है सचेत रहता है इस मामले में, है ना। तो भगवान कृष्ण भी उनका भी वर्णन है द्वारका में। तो उनकी जितनी भी पत्नियां थीं तो भगवान जो है रात्रि में शयन करते थे। लेकिन जैसे अभी तो क्या है ना कि घड़ी है, अलार्म है, उन दिनों घड़ी अलार्म नहीं होती थी। तो उन दिनों क्या है, कुक्कुट कूजन होता था। कुक्कुट माने मुर्गा। तो मुर्गा जो है रात के अंतिम प्रहर में जो है वो कूजन करता है, तो वही अलार्म। तो जैसे कुक्कुट की कूजन होती है तो भगवान उठ के तुरंत सैया छोड़ देते हैं, तुरंत सैया छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये है सजग,
बिल्कुल सजग रहते हैं कि जैसे जो है अलार्म बजा बस छोड़ देना, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि सचेत हैं इस मामले में कि भाई मुझको जो है मतलब इनमें डूबना नहीं है, इनमें भूलना नहीं है कि मेरा असली काम क्या है। ये चीज़ होती है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है तो उसमें वो भूल जाता है ना। तो एक कहानी सुनाई जाती है कि एक राजा ने जो है अपने पूरी प्रजा में जो है ये घोषणा कर दी कि सवेरे सवेरे जो व्यक्ति जो है मेरे पास सबसे पहले आएगा उसको मैं राजा बना दूंगा, है ना। तो सब प्रजा जो है मतलब राजा से मतलब सबसे पहले मैं ही मिलूँ, है ना। तो उसने राजा ने जो है मतलब बहुत रास्ते में बहुत सी प्रलोभन दे दिए। कहीं पर बहुत सुंदर स्त्रियां हैं और नृत्य कर रही हैं तो कुछ लोग उनमें लग गए, भूल गए कि राजा से मिलना है, उसी में भी लग गए। कहीं पर जो है बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन लगे हुए हैं, अरे ये व्यंजन है, अरे खाओ खाओ, हैं, भूल गए कि राजा से मिलना है ना। तो कहीं पर जो है संगीत, बड़ा संगीत हो रहा है, बड़ा नृत्य, उस संगीत में डूबे हुए हैं, डूब गए। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप जो है इसमें लक्ष्य को आप जो है स्थिर करते हैं तो इंद्रियों को जो है आप इतने मतलब नियंत्रण में करना है कि भाई आपका समय, आप घड़ी देख रहे हैं, समय बीत गया, चलो चलो निकल जाओ। अब नहीं है कि मतलब असीमित रूप से इंद्रिय तृप्ति करना, ये नहीं है ना। तो हर चीज़ जो है अपने समय के अनुसार ये करना है, ये नहीं करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास भी जो है घड़ी रहती थी, उन दोनों घड़ी ऐसी नहीं होती थी जैसे आजकल होते, रिस्ट वॉच नहीं होती थी, तो चेन वाली थी घड़ी, तो जेब में रहती थी घड़ी और निकाल करके घड़ी देख लेते थे। तो उनका पूरा 24 घंटे का जो है समय पूरा पैक था। कितना सोना है, इतने से इतने बजे तक रेस्ट करना है, इतना ही रेस्ट करना है। पत्राचार करना है तो इतने से इतने बजे तक पत्राचार करना है। स्नान करना है, भोजन करना है, इतने से इतने बजे के बीच में स्नान करना है, भोजन करना है। सब कुछ पैक था। तो इसका मतलब यह है कि उनकी इंद्रियां जो है पूरी उनके बस में थी कि कोई भी मतलब कार्य जो है वो समय से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक समय पर बंद करना है ना। तो घर की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करना है, ऑफिस की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, अपनी नींद भी पूरी करनी है, अपना भोजन भी पूरा करना है, सब कुछ है उसी तरह से। लेकिन सामान्य लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, कहीं बातों में लगे तो बातों में ही मतलब समय पता नहीं चला, समय बीत गया, बातों में समय बीत गया, है ना। तो हर काम में लेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, क्योंकि तभी जो है वो नियंत्रण कर सकता है अपनी इंद्रियों को कि भाई मेरा काम तो ये है और मेरा काम जो है वो फिर उसमें देर नहीं होनी चाहिए, मेरे काम में देर नहीं होना चाहिए, मेरे भजन में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे समय उठने का टाइम है, मेरे अब सोने का टाइम है, अब मुझे करना है, भगवान को उठाना है, भगवान को सुलाना है, भगवान को भोग लगाना है। ये सब चेतना उसके दिमाग में रहती है। उस तरह से हर कार्य में जो है वो इंद्रियों का जो है वो सुख नहीं सोचता है कि इंद्रियों को मुझे सुख मिल रहा है, मुझे इंद्रियों का सुख लेना है, ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने तस्य प्रज्ञा प्रति, तभी जो है उसकी बुद्धि स्थिर है, और नहीं तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी, है ना। कभी इधर इंद्रिय खींच रही है, इधर जाओ, ये सुनो, ये खाओ, हैं, ये देखो, तो जो है वो इसी इंद्रियों में जो है मतलब लगा हुआ है और वो उसका जो है जो अपना लक्ष्य है वो उसका भूला हुआ है ना। तो यहाँ पर भगवान तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी उसका जो जीवन का लक्ष्य है स्थिर बनाया हुआ उसने कि मुझे जो है इस भौतिक संसार को छोड़ना है और इससे बाहर निकलना है और भगवान की सेवा में लगना है। ये जो है उसकी बुद्धि में अगर स्थिर बना रहता है तो बुद्धि स्थिर है, और नहीं तो फिर इंद्रियों में जो है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो गई तो आप भी नष्ट हो गए, है ना। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो।